जय नित्यानंद। तो आज के ज्ञान में मैं आपको बताना चाहूंगा अध्याय 7 गीता, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 में श्लोक नंबर 25 में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको मामजमव्ययम्। यानी जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है वो मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता है। यानी अज और अविनाशी, अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता है। उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपको ये जानना आवश्यक है कि मुझे मुझे यानी मुझे का मतलब है मुझे कौन? आत्मा। हम भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य समुदाय मुझे अविनाशी, मुझे यानी इस आत्मा को अविनाशी नहीं जानता है, ठीक तरह से नहीं जानता है या नहीं मानता है, उनके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। तो अभी आपको जो लोग ये नहीं जानते, माया की तरफ दौड़ रहे हैं, अविनाशी की तरफ नहीं, नाशवान की तरफ अगर दौड़ रहे हैं तो भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते। अब आपको जो यहाँ ये ज्ञान मिल रहा है कि आत्मा अविनाशी है, उस आत्मा का ही आपको ध्याओ, आपको भजो। आप में आपके भगवान जी आप जी होकर रहते हैं, खुद ही खुदा है और आत्मा ही आप हो, आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, आप ही आप जी है। तो अब आप जब आप जी को जानते हो कि अविनाशी को जानते हो तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा अवश्य होगा कि वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे पूरी तरह से। जो अभी आपको आभास नहीं है, वो आभास ही नहीं, आपको पूरी तरह से जना देंगे, प्रकट हो जाएंगे। ये भगवान ने यहाँ कहा है, लेकिन उनके सामने कभी प्रकट नहीं होते जो कि उनको अविनाशी ठीक ढंग से नहीं जानते। फिर कहते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। यानी वो कह रहे हैं कि अर्जुन, ये श्लोक है 26 अध्याय 7 का, कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई नहीं जानता। इससे आप देखो अच्छी तरह से समझ सकते हो, मुझे यानी आत्मा को कोई नहीं जान सकता। आत्मा सबको जानती है। जैसे अब इस शरीर में, अब इस शरीर के भीतर जीवात्मा रूप में आप जीवात्मा आत्मा का ही स्वरूप है, परंतु वो बंधा हुआ है सीमाओं में, काल के दायरे में। तो चलो हम इस उदाहरण से समझें कि बंधे हुए जीव में जब भगवान के समस्त गुण मान लो, भगवान जैसा ही मान लो, जैसे समुद्र के जल को आप किसी पात्र में भर लो तो जो गुण समुद्र के पानी में है वही गुण उस दूसरे पात्र वाले जल में भी है। तो अब आप ऐसे समझो कि जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। तो ये जीवात्मा, आप याद करो कि आप अपने जो है भूतकाल में क्या क्या घटनाएं घटी आप जानते हो, आत्मा जानती है ना। आप जानते हो कि क्या क्या हो चुका है आपके इसी जीवन में, यानी इस शरीर में रहते हुए। आप जानते हो कि हाँ, आपके माता पिता कौन है। अगर मान लीजिए किसी के माता पिता ने देह छोड़ दी तो भी वो जानते हैं। वो आंख बंद करेंगे तो उनको याद स्मरण भी आ जाएगा और उनका चित्र भी उनके भीतर प्रकाशित हो जाएगा। यानी आप जानते हो। तो यही कह रहे हैं भगवान, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि भूतकाल में जो कोई भी हो चुके हैं, यानी पास्ट में, उनको मैं जानता हूं। अब सोचो ये बाउंड्रीज वाली जीवात्मा जो शरीर के भीतर अहंकार स्वरूप में बंध गई है, इस शरीर से, है ना, नस नाड़ियों से, नस नाड़ियों के बाद आपके मन से, ठीक है, और पास्ट लाइफ की ज्ञान, और पास्ट लाइफ की ज्ञान और थोड़ा सुख और दुख से जो ये आत्मा बंध करके जीव बन गई है, ये इस जीवन बंधे हुए जीवन में वो जानती है कि पिता कौन है, माता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, कौन आया और कौन चला गया, इस जीवन के सभी लोगों को वो जानती है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर आप इस शरीर के भीतर और ये जो शरीर अहंकार रूप में जो परत है, जैसे मान लो एक मटका है, समुद्र में डाल दिया तो समुद्र के भीतर भी जल है और बाहर भी जल है, समुद्र में भी जल है और मटके के भीतर भी जल है। अब जो ये जल वही एक है, जो दीवार आई है वो केवल एक अहंकार रूपी परत। वो मान लो मटका फूट जाए तो भीतर और बाहर का जब एक हो जाएगा वो स्वतंत्र हो जाएगा।
समुद्र का जल। तो उसी प्रकार से जो बंधी हुई आत्मा, जीवात्मा जो है मुक्त हो जाएगी आत्मा में रत होने से। तो फिर क्या है, इस आत्मा को अनंत काल की घटनाएं भी याद है। अनंत काल की घटनाओं में जो जो भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, जो जो भी उत्पन्न होकर के चले गए, और जो जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन्हें सब ज्ञान है। इस बात से आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले अपनी जीवात्मा को उस मूल अविनाशी के साथ जोड़ो, आत्मा के साथ। वो आत्मा ही परमात्मा है। और इस जीव को कैसे जोड़ोगे? मैं कह रहा हूं, ये प्रकृति है, शरीर के द्वारा उस आत्मा में ही रमण करो। कैसे? ये शरीर को थोड़ी देर ध्यान लगाओ, बैठो, शांत करो, एकदम सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, फिर भीतर ध्यान करो। एक कार्य दो मन को, है ना? मन को भी लगाना है किसमें? ये प्रकृति का ही हिस्सा है, ये शरीर भी और मन भी। इसको लगाओ परमात्मा में, यानी आत्मा में। ठीक है? अविनाशी में। जैसे जैसे आप अविनाशी में लगाओगे, आप मुक्त होते जाओगे। ये विलीन होती जाएगी आत्मा, ये मन और ये संसार विलीन हो जाएगा। ऐसा नहीं है संसार कहीं चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये विलीन हो जाएगा। और जब वापस आपने अगर इच्छा की तो फिर प्रकट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको मुक्त होना है ताकि ये विलीन हो सके, आप उस आत्यंतिक सुख की अनुभूति कर सको, काल के दायरे से परे जा सको। मुक्ति का मतलब होता है आप स्वतंत्र हो, जो चाहे कर सकते हो। आप चाहो तो दोबारा जन्म भी ले सकते हो। एक आपको बलात् जन्म दिया जाता है, नहीं चाहते हुए भी आप सांप बन जाते हो, छिपकली बन जाते हो। एक बलात् जन्म दिया जाता है, और एक आप मुक्त हो। अब आपकी इच्छा हुई तो आप शरीर धारण करो, नहीं इच्छा हुई तो नहीं करो। और जब आप वो जान करके जब शरीर धारण करोगे, तो भगवान ने गीता में ये भी तो कहा है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, कि मेरे जन्म जो है ना दिव्य हैं। यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। जो ये जान जाता है, वो शरीर धारण करने के बाद भी जो है मुक्त ही रहता है। जन्म कर्म च में दिव्य में एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। तो अभ्यास करो। भगवान ने कहा कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। जो भगवान को अविनाशी नहीं जानता है, जो आत्मा नहीं जानता है, अपने आप को शरीर नाशवान मानता है, भगवान उसके सामने कभी प्रकट नहीं। तो सीधी सी बात है, अपनी आत्मा में रमण करो, आत्मा को जानने का अभ्यास करो, इस जीवात्मा को आत्मा में परिवर्तित हो जाने दो। और वो कब होगा? ये अहंकार रूपी दीवारें जो है ना, शरीर मन आदि, ये जब टूट जाएगी, तब आपके सामने भगवान वो अविनाशी प्रकट हो जाएगा। टूटेगी कब? जब आप उसी में रमण करो, उसी का ध्यान करो, उसी का स्मरण करो, और उस अविनाशी के लिए ही प्रयास करो। उनको अविनाशी तत्व को पाने का ही प्रयास करो। हम नाशवान चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। पैसा नाशवान है, पद नाशवान है, मकान नाशवान है, गाड़ी नाशवान है, रिश्ते नाशवान है, सब छूट जाने। तो अविनाशी को प्राप्त करने के लिए आप अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बस यही इस गीता के 7वें अध्याय के 25 और 26वें श्लोक का मैंने आपको जो है जानकारी दी है, ज्ञान दिया है। इसको स्वीकार करते हुए इस ज्ञान पर अभ्यास करो, तभी मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। और मुक्ति का मतलब होता है स्वतंत्र। आप चाहे जो कर सकते हो। आपको पिंजरे में बांध दिया जाए तोते की तरह, और खूब अच्छे अच्छे पकवान दिए जाएं, तो आप उतने संतुष्ट और खुश नहीं रह सकते। आपको खोल दिया, अब चाहे आपके पास पकवान 2 कम हो तो भी आप खुश रहोगे, क्योंकि अब आप कहीं आ जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, फिर सकते हो, उड़ सकते हो, बैठ सकते हो। स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप बंध गए हो, इसलिए जीवात्मा कहलाते। तो इस पर अभ्यास करो। जय नित्यानंद। नमः शिवाय। अब हम साधना करने जा रहे हैं, और साधना को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ, वो साधना नहीं रिकॉर्ड की जाती है। उसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हो। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमेशा नंबर दिए हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का अगर आपको 1-2 दिन में जवाब नहीं मिलता है तो फिर कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल नहीं करना। ठीक है? धन्यवाद। जय नित्यानंद।